औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम लोग जंग ओहद का पस मंजर डिस्कस कर रहे थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद होने की खबरें फैल गईं। तो मुसलमान और भी ज्यादा डाउन हो गए। कुछ मुसलमानों ने तो लड़ने से ही इनकार कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हम क्योंकि हमारे रसूल ने जिस मिशन के लिए अपनी जान दी है, हम उस मिशन को जरूर पूरा करेंगे। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 70 लोग, जिनके 70 सहाबा शहीद हो गए मुसलमानों की तरफ से। बहुत सारे जख्मी थे। और एक दिल में बात थी कि रसूल, मतलब दिल में एक बात खटक गई ना कि नबी की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंस्ट्रक्शंस नहीं मानी और इतना ज्यादा नुकसान हुआ। तो इस तरह के ना अंदेशे भी अब उनके दिलों में आने लगे। अब पढ़ते हैं इसको पस मंजर में रख के, अब हम इन आयत को पढ़ते हैं जो आगे आ रही हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर 121, सूरत आले इमरान। व इज़ गदौता मिन अहलिका तबव्विउल मुमिनीना मक़ाइदा लिल क़िताल वल्लाहु समीउल अलीम। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस मौका का जिक्र करो जब तुम सुबह सवेरे अपने घर से निकले और ओहद के मैदान में मुसलमानों को जंग के लिए जा बजा मामूर कर रहे थे। अल्लाह सारी बातें सुनता है और निहायत बाखबर है। याद करो जब तुम में से दो ग्रोह बुजदिली दिखाने पर आमादा हो गए थे, हालांकि अल्लाह इनकी मदद पर मौजूद था और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। कौन से वो दो ग्रोह थे? जब अब्दुल्ला बिन उबई अलग हुआ है ना अपने 300 साथियों को लेके, तो बनु सलमा और बनु हारसा के जो कबाइल थे ना, वो भी थोड़ी कमजोरी दिखा गए थे। यानी उनके कदम भी लड़खड़ा गए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको मजबूत रखा। आखिर और मोमिनों को तो अल्लाह ही के ऊपर भरोसा करना चाहिए। आखिर इससे पहले जंगे बदर में अल्लाह तुम्हारी मदद कर चुका था, हालांकि उस वक्त तुम बहुत कमजोर थे। उस वक्त क्या हालात थे? मुसलमान सिर्फ 313 थे और ना कोई रिमार्केबल हथियार, सिर्फ 8 तलवारें, 2 घोड़े, इस तरह की हालात थे। और उनका लश्कर था 1000 रुपए का, 1000 फौजी थे और बहुत ज्यादा कील कांटे से लेस। लेकिन फिर भी क्या हुआ? रिजल्ट बिल्कुल उल्टा निकला। लिहाजा तुमको चाहिए कि अल्लाह की नाशुक्री से बचो। उम्मीद है कि अब तुम शुक्रगुजार बनोगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद करो जब तुम मोमिनों से कह रहे थे, क्या तुम्हारे लिए ये बात काफी नहीं कि अल्लाह 3000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद करे? बेशक अगर तुम सब्र करो और खुदा से डरते हुए काम करो, तो जिस आन दुश्मन तुम्हारे ऊपर चढ़ आएंगे, उसी आन तुम्हारा रब 3000 नहीं 5000 साहिबे निशान फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा। ये बात अल्लाह ने तुम्हें इसलिए बता दी है कि तुम खुश हो जाओ और तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाएं। फतह और नुसरत जो कुछ भी है अल्लाह की तरफ से है। वो बड़ी कुव्वत वाला और दाना और बीना है। इंसान ने सिर्फ अपना काम करना होता है। अब जंग में मुसलमान गए हैं, अपनी तैयारी के साथ गए हैं, यही वो कर सकते थे। लेकिन फतह देना, रिजल्ट्स जो हैं वो अल्लाह ताला ने अपने हाथों में रखे हैं कि किसको फतह देनी है और किसको फतह नहीं देनी, ताकि कुफर की राह चलने वालों का एक बाजू काट दे या इनको ऐसी जलील शिकस्त दे कि वो नामुरादी के साथ पसपा हो जाएं। अब मुसलमानों को ना इनकी गलतियों के ऊपर, क्योंकि गलतियां तो मुसलमानों ने कुछ की हैं फिर इसमें, तो उसके ऊपर ना तंबी आ रही है। और सबसे पहली तंबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फैसला के इख्तियार में आपका कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह को इख्तियार है, चाहे उन्हें माफ करे चाहे सजा दे, क्योंकि वो जालिम है। जमीन और आसमानों में जो कुछ है अल्लाह, इसका मालिक अल्लाह है। जिसको चाहे बख्श दे, जिसको चाहे अजाब दे, वो माफ करने वाला और रहीम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेहोश हो गए ना, जब उनके बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, तो जब वो दोबारा से होश में आए, तो उनके उन जो अल्फाज उनके मुंह से निकले वो क्या थे कि वो कौम कैसे फला पाएगी जिसने अपने नबी के दांत तोड़ दिए और उसका चेहरा खून आलूद कर दिया। तो ये वाली बात अल्लाह ताला ने इस बात के ऊपर कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि फैसले के इख्तियारात में आपका कोई हिस्सा नहीं है, आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। ये अल्लाह का इख्तियार है, जिसे चाहे माफ कर दे और जिसे चाहे सजा दे। और आप देखिए कि यही खालिद बिन वलीद है ना, जिनकी वजह से जंगे ओहद का पासा बिल्कुल पलट गया और मुसलमानों को इस कदर बुरी तरह से शिकस्त हुई। और यही खालिद बिन वलीद हैं जिनके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाइटल दिया था कि खालिद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। तो अल्लाह ताला फिर जिसे चाहता है हदायत के लिए चुन लेता है, लेकिन टाइम जो है वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से ऐसे अल्फाज निकल के, हालांकि वो कभी भी, ताइफ का वाकया हुआ, एक कितना बड़ा वाकया था, और पहाड़ों का फरिश्ता भी आ गया कि आप चाहें तो हम इनको दो पहाड़ों के दरमियान में पीस दें, जो सलूक इन्होंने आपके साथ किया। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। इनको मालूम नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। तो लेकिन ये है कि वो वक्त ऐसा था कि ऐसे अल्फाज अदा हो गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू रिबा अज़आफ़न मुदाफ़ा। अब जंगे ओहद की कमेंट्री को रोक के अल्लाह ताला मुसलमानों को कुछ
अहले ईमान को कुछ नसीहतें कर रहे हैं और कुछ हिकमत की बातें बता रहे हैं। वो क्या है? ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ये बढ़ता और चढ़ता सूद खाना छोड़ दो और अल्लाह से डरो, उम्मीद है कि फलाह पाओगे। ये सूद की बात क्यों आई? देखिए, सूद क्यों खाया जाता है? माल की मोहब्बत की वजह से, कि माल बढ़ता रहे। तो यहाँ पे भी जो शिकस्त का फैक्टर बना है, जो कॉज बनी है शिकस्त की, वो क्या थी? माले गनीमत की मोहब्बत। तो इसी वजह से उस मुनासबत से ये आयत आई है। आग से बचो जो काफिरों के लिए मुहैया की गई है, अल्लाह और रसूल की अतात करो और तवक्को है तुम पर रहम किया जाएगा। दौड़ कर चलो उस राह पर जो तुम्हारे रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ जाती है जिसकी वसअत जमीनों और आसमान जैसी है, और वो उन मुत्तकीन लोगों के लिए मुहैया की गई है जो क्या कौन से हैं? अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राइ वद्दर्राइ वल्काज़िमीनल गैज़ वलआफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जो हर हाल में अपने माल खर्च करते हैं, ख्वाह बदहाल हों या खुशहाल, जो गुस्से को पी जाते हैं, दूसरों के कसूर माफ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद है। और जिनका ये हाल है कि अगर कभी कोई फोहिश काम इनसे सरजद हो जाता है, यानी कि कोई खुली बुराई का इर्तिकाब कर लेते हैं या किसी गुनाह का इर्तिकाब करके वो अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं, तो फौरन अल्लाह उन्हें याद आ जाता है और इससे वो अपने कसूरों की माफी मांग लेते हैं, क्योंकि अल्लाह के सिवा कौन है जो गुनाह माफ कर सकता हो। यानी फौरन ही पलट जाते हैं अल्लाह की तरफ, उनको जैसे ही एहसास होता है कि उनसे कुछ गलत काम सरजद हो गया है। वो कभी दानिस्ता अपने किए पर इसरार नहीं करते, यानी ऐसा नहीं करते कि गुनाह का काम हो गया है तो माफी मांग ली, अब दोबारा से गुनाह का काम कर लिया, फिर कर लिया, उसी गुनाह पे तसलसल किया, नहीं, ये नहीं करते। ऐसे लोगों की जज़ा इनके रब के पास है और वो इनको माफ कर देगा। तो कौन लोग हैं जिनके लिए जन्नत है, जिसका जो अर्ज़ है वो आसमानों और ज़मीन जितना है, वो लोग हैं जो हर हाल में अपना माल खर्च करते हैं, गुस्से को पीने वाले हैं, दूसरों के कसूरों को माफ करने वाले हैं। लेकिन जब कोई गलती हो जाए, जो कि ज़ाहिर है कि इंसानों से तवक्को है कि वो गलती करता है इंसान, तो वो फौरन अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं और उससे माफी मांग लेते हैं। तो हमारे लिए भी यही इसमें है, एक तो हमारे लिए ये रोल मॉडल है कि हम ये चारों चीज़ों में से कौन-कौन सी चीज़ें करते हैं। और फिर ये है कि जब गलती हो जाए तो हमें भी फौरन अल्लाह ताला के पास पलट जाना चाहिए। और ऐसे बागों में उन्हें दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, वो वहां हमेशा रहेंगे। कैसा अच्छा बदला है नेक अमाल करने वालों के लिए। तुमसे पहले बहुत सारे दौर गुजर चुके हैं, जमीन में चल फिर कर देख लो इन लोगों का क्या अंजाम हुआ, जिन्होंने अल्लाह के अहकाम और हदायत को झुटलाया। ये लोगों के लिए एक साफ और सरी तंबीह है, जो अल्लाह से डरते हों इनके लिए हदायत और नसीहत है। यानी ये लोग जब शाम का सफर करते थे अहले मक्का, तो रास्ते में ये समूद की बस्तियां देखते थे जिन पर अजाब आ चुका है, ये लूत अलैहिस्सलाम की बस्तियां देखते थे जिन पर अजाब आ चुका है। तो ये बस्तियां देखने का क्या मतलब है? ये क्यों है? ये एक निशानी है ना अल्लाह ताला के अज़ाब की, कि इन लोगों ने ऐसा क्या किया होगा कि इनका ये हशर हो गया। वला तहिन्नु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आप देखिए कि एक-एक आयत इतनी कीमती है और इतना एक सरमाया है हमारे लिए, कि हम अगर इसको एक आईना बना के देखें तो हम अपना पूरा कैरेक्टर सेट कर सकते हैं। दिल शिकस्ता ना हो, अब जंग में वापस आ गए हम, जंग ओहद में, ठीक है। दिल शिकस्ता ना हो, गम ना करो, तुम भी गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। यानी मोमिन हो तो गालिब रहोगे। आज अगर हम गालिब नहीं है तो क्यों नहीं है? तो जवाब इसका साफ है, ईमान नहीं है। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि उम्मत के अंदर ईमान हो और फिर भी वो ज़लील व ख्वार हो। ये तो अब अल्लाह ताला मुसलमानों को तसल्ली दे रहे हैं। इस वक़्त अगर तुम्हें चोट लगी है, यानी तुम्हारे सहाबा बहुत सारे, 70 सहाबा शहीद हो गए थे ना। इस वक़्त अगर तुम्हें चोट लगी है, इससे पहले ऐसी ही चोट तुम्हारे मुखालिफ फरीक को भी लग चुकी है। कब? ग़ज़वे बदर में। ये तो ज़माना के नशेबो फराज है जिन्हें हम लोगों के दरमियान गर्दिश देते रहते हैं। तुम पर ये वक़्त इसलिए लाया गया कि अल्लाह देखना चाहता था कि तुम में सच्चे मोमिन कौन हैं, और उन लोगों को छाँट लेना चाहता था जो वाक़ई रास्ते के गवाह हों। यानी अल्लाह ताला ये देखना, ये आज़माइश थी ना, ये जो आप हमें पता है कि ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती, कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। तो अल्लाह ताला अच्छे दिनों से भी हमारी आज़माइश कर रहा होता है कि क्या हम शुक्रगुज़ार बनते हैं, और बुरे दिनों में भी हमारी आज़माइश कर रहा होता है कि क्या हम सब्र का रवैया अख्तियार करते हैं, उसके ऊपर तवक्कुल रखते हैं, या हमारा ईमान डगमगा जाता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये जो मैंने टेस्ट किया ना, ये किस लिए था कि वो देखना चाहता था कि कौन कच्चा मुसलमान है, कौन पक्का है। ताकि एक तरफ तो लोगों का ईमान मजबूत हो और दूसरी तरफ ये है कि वो मुनाफिकीन को निकाल दे। और जैसे अब अब्दुल्ला बिन उबई के साथी खुद ही निकल गए, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो इस आजमाइश के जरिए मोमिनों को अलग छांट कर काफिरों की सरकोबी कर देना चाहता है। क्या तुमने ये समझ रखा है कि यूं ही जन्नत में चले जाओगे? हालांकि अभी अल्लाह ने तो ये देखा ही नहीं कि तुम में कौन वो लोग हैं जो इसकी राह में जाने लड़ाने वाले और इसकी खातिर सब्र करने वाले हैं।
तुम तो मौत की तमन्नाएं कर रहे थे। यानी फिर वो ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्या तुमने ये समझ रखा कि तुम सिर्फ इस वजह से जन्नत में चले जाओगे कि तुम कलमा गो हो? नहीं। अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला की जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, वो ठोक बजा के देखता है हर एक को कि कौन कौन उसकी जन्नत में जाने के काबिल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अपनी रहमत के सदके हमें अपनी जन्नत में जगह दे दे, क्योंकि अमाल तो हमारे ऐसे हैं नहीं कि हम जन्नत को क्लेम कर सके। तुम तो मौत की तमन्नाएं कर रहे थे, मगर ये उस वक्त की बात थी जब मौत तुम्हारे सामने ना आई थी। लो अब वो तुम्हारे सामने आ गई तो तुमने उसे देख भी लिया। यानी ये वो सहाबा जो कहते थे कि नहीं हम खुले मैदान में जाके जंग करेंगे, ये उनकी बात हो रही है। अब एक खबर जो फैली थी ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं, उसके ऊपर बात हो रही है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रुसुल। मोहम्मद इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक रसूल हैं, उनसे पहले और भी रसूल गुजर चुके हैं। फिर क्या अगर वो मर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो तुम लोग उल्टे पांव फिर जाओगे, यानी तुम अपना मिशन छोड़ दोगे। याद रखो जो उल्टा फिरेगा वो अल्लाह का कुछ नुकसान ना करेगा। अलबत्ता जो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहेंगे उन्हें वो इसकी जजा देगा। अब देखिए कि अल्लाह ताला के मिशन की तकमील रसूलों के बाद किसकी जिम्मेदारी है? जाहिर है उम्मत की जिम्मेदारी है। एक चीज तो ये आई। दूसरी चीज ये है कि अगर उस मिशन की तकमील में लीडर को कुछ हो जाए, वो फौत हो जाए या कुछ हो जाए उसके साथ, ना वो कर सके अपना काम, तो क्या बाकी लोग भी मिशन से पीछे हट जाएंगे? और मिशन भी वो जो वो अल्लाह की खातिर कर रहे हैं। तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं ऐसा करोगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं करोगे। वमा काना लिनफ्सी अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबम मुअज्जला। अब देखिए मौत का जिक्र आ रहा है कि लोगों के अंदर मौत का जो डर होता है ना, अल्लाह ताला यहाँ पे उसको एड्रेस कर रहे हैं। और जंग की हालत में ये खौफ और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी हकीकत है जो हमें बताई जा रही है यहाँ पे, कोई जी रूह अल्लाह के इज़्न के बगैर नहीं मर सकता। मौत का वक्त तो लिखा हुआ है। जो शख्स सवाबे दुनिया के इरादा से काम करेगा इसको हम दुनिया ही में से देंगे, और जो सवाबे आखिरत के इरादा से काम करेगा वो आखिरत का सवाब पालेगा, और शुक्र करने वालों को हम उनकी जजा जरूर अता करेंगे। इससे पहले कितने ही नबी ऐसे गुजर चुके हैं जिनके साथ मिलकर बहुत से खुदा परस्तों ने जंग की। अल्लाह की राह में जो मुसीबतें उन पर पड़ी उनसे वो दिल शिकस्ता नहीं हुए, उन्होंने कमजोरी नहीं दिखाई, वो बातिल के सामने सरनिगू नहीं हुए। ऐसे ही साबिरों को अल्लाह ताला पसंद करता है। उनकी दुआ बस ये थी। क्या दुआ थी? आयत नंबर 148 में देखिए, क़ालू रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ए रब हमारे हमारी गलतियों और कोताहियों से दरगुजर फरमा, हमारे काम में तेरे हदूद से जो कुछ तजावुज हो गया हो उसे माफ कर दे, हमारे कदम जमा दे और काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। आखिरकार अल्लाह ने उनको दुनिया का सवाब भी दिया। दुनिया का सवाब क्या दिया होगा अल्लाह ताला ने उनको? यानी फतह दी, हुकूमत दी और माल भी दिया, माल गनीमत। इससे बेहतर सवाब आखिरत में भी अता किया। ऐसे लोगों को अल्लाह को ऐसे ही नेक अमल लोग पसंद हैं। अब पिछली आयत से क्या लिंक है इन आयत का? कि देखिए जन्नत यूं ही नहीं मिल जाएगी उम्मीदों की वजह से, बल्कि क्या करना पड़ेगा? जन्नत को लेने के लिए अमल करना पड़ेगा, काम करने पड़ेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतियुल्लज़ीना कफरू यरुद्दूकुम अला अक़ाबिकुम फतनक़लिबुल ख़ासिरीन। ए लोगों जो, अब यहाँ पे ये है कि मुनाफिकीन मुख्तलिफ तरह के दलाइल दे रहे थे ना कि इतना ज्यादा नुकसान हो गया है, तो अगर तुम ये करते तो ये ना होता, तो यूं करते तो ऐसा ना होता। तो उसका जवाब आ रहा है, ए लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम इन लोगों के इशारों पर चलोगे जिन्होंने कुफ्र की राह इख्तियार की है, तो वो तुमको उल्टा फेर के ले जाएंगे और तुम नामुराद हो जाओगे। यानी जाहिर है कि तुम फिर दीन से फिर जाओगे, और दीन से फिरने का मतलब क्या है? कि मुशरिक बन जाओगे। हकीकत ये है कि अल्लाह तुम्हारा हामी व मददगार है, वो बेहतरीन मदद करने वाला है। अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब हम मुनकरीन हक के दिलों में रोब बिठा देंगे, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के साथ उनको खुदाई में शरीक ठहराया है, जिनके शरीक होने पर अल्लाह ने कोई सनद नहीं उतारी। इनका आखिरी ठिकाना जहन्नुम है, और बहुत ही बुरी है वो कयामगाह जो उन जालिमों को नसीब होगी। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वादा, अल्लाह ने ताईद और नुसरत का जो वादा तुमसे किया था वो तो उसने पूरा कर दिया। अब ग़ज़वा उहद में जब मुसलमानों के साथ ये सब पेश आया तो उनके दिल में ना कुछ शकूक व शुबहात उभरे हैं कि अल्लाह ताला कि हम तो सही कॉज के लिए लड़ रहे थे, तो हमारे साथ फिर ये सब कुछ क्यों हुआ? तो यहाँ पर ना अल्लाह ताला उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं
کہ اللہ نے जो वादा तुमसे किया था वो तो अल्लाह ने पूरा कर दिया। इब्तिदा में उसके हुक्म से तुम ही उनको कत्ल कर रहे थे, मगर जब तुमने कमजोरी दिखाई और अपने काम में बाहम इख्तलाफ किया और जो ही वो चीज अल्लाह ने तुम्हें दिखाई जिसकी मोहब्बत में तुम गिरफ्तार थे, यानी माले गनीमत, तो तुम अपने सरदार के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर बैठे, इसलिए कि तुम में से कुछ लोग दुनिया के तालिब थे और कुछ आखिरत की ख्वाहिश रखते थे। तब अल्लाह ने तुम्हें काफिरों के मुकाबला में पसपा कर दिया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे, और हक ये है कि अल्लाह ने फिर भी तुम्हें माफ ही कर दिया, क्योंकि मोमिनों पर अल्लाह बड़ी अनायत रखता है। तो मकसद क्या होना चाहिए किसी भी चीज का? दुनियावी मोहब्बत नहीं, दुनियावी कामयाबी नहीं। अगर हम अल्लाह ताला की खातिर कोई काम कर रहे हैं, फिर मकसूद हमारा आखिरत की कामयाबी होना चाहिए। अब अल्लाह ताला ने कहा ये जो तुम्हारे साथ हुआ ये इसलिए कि तुमने अपना डिसिप्लिन खुद तोड़ा, तुमने अपने अमीर की बात नहीं मानी, वो तुम्हें कुछ और कह रहा था लेकिन तुमने अपनी बात मानी। अब जंग का थोड़ा सा नक्शा यहाँ खींचा जा रहा है। याद करो जब तुम भागे चले जा रहे थे, किसी की तरफ पलट कर देखने तक का होश तुम्हें ना था और रसूल तुम्हें पीछे से पुकार रहा था, उस वक्त तुम्हारी इस रविश का बदला अल्लाह ने तुम्हें ये दिया कि तुमको रंज पर रंज दिए, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें ये सबक मिले कि जो कुछ तुम्हारे हाथों से जाए या मुसीबत तुम पर नाजिल हो, इस पर मलूल ना हो। अल्लाह तुम्हारे अमाल से बाखबर है। तो ये शिकस्त देकर अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग की है। तुमने एक जीत को एंजॉय किया है ना, जंगे बदर को। जंगे बदर में बहुत अच्छी फतह, बहुत जबरदस्त फतह मिली थी। तो वो भी तुमने करके देखा और तुम्हें पता चला कि उसके बाद क्या करना चाहिए। अब तुम्हें शिकस्त मिली है, तो अल्लाह ताला तुम्हें ये ट्रेन कर रहे हैं कि नुकसान हो जाए तो गमगीन ना हो। दोबारा से वो कहते हैं ना, पुल अप योर सॉक्स एंड मूव ऑन। दोबारा से खड़े हो जाओ और फिर से चलना शुरू कर दो। इस गम के बाद फिर अल्लाह ने तुम में से कुछ ऐसे लोगों पर ऐसी इत्मीनान की सी हालत तारी कर दी कि वो ऊँगने लगे। अब बहुत ज़्यादा क्योंकि दिलों में इज़्तिराब था, ज़ाहिर है कि साथी जो साथ के थे वो शहीद हो चुके थे, खुद भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थे। फिर अंदर से ये भी था कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी, हमारी वजह से शायद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज़ख्मी हो गए। तो ये सारी बातें इनके दिलों में चल रही थी, तो बहुत मुज़तरब थे इनके दिल। तो अल्लाह ताला ने इनके दिलों को करार देने के लिए इनके ऊपर नींद तारी कर दी, ताकि इनके दिल थोड़े से मजबूत हो जाएं। मगर एक दूसरा ग्रोह कौन सा था जी? मुनाफिकीन का, जिनके लिए सारी अहमियत बस अपनी जात ही की थी। अल्लाह के मुतल्लिक तरह तरह के जाहिलाना गुमान करने लगा, जो सरासर खिलाफे हक थे। ये लोग अब कहते हैं कि इस काम के चलाने में हमारा भी कोई हिस्सा है, यानी हमसे क्यों नहीं मशवरा किया गया? ये काम जब जंग करनी थी तो हमसे क्यों नहीं पूछा गया? इनसे कहो कि इस काम के सारे इख्तियारात अल्लाह के हाथ में है। दरअसल ये लोग अपने दिलों में जो बात छुपाते हैं, इसे तुम पर ज़ाहिर नहीं करते। क्या छुपाते थे दिल में? निफाक छुपाते थे। आप अपना निफाक तो नहीं दिखा सकते थे किसी को, तो दिखाने की चीज़ नहीं है। इनका असल मतलब ये है कि अगर क़यादत के इख्तियारात में हमारा कुछ हिस्सा होता तो यहाँ हम मारे ना जाते। ये देखिए, अल्लाह ताला इनके दिलों का हाल सुना रहे हैं हमें। दिलों का हाल तो कोई भी नहीं जान सकता ना सिवाय अल्लाह के। तो अल्लाह ताला ने इनके दिलों का हाल खोला है अब। इनसे कह दो अगर तुम अपने घरों में भी होते और जिन लोगों की मौत लिखी होती वो खुद अपनी कत्लगाहों की तरफ आ जाते। और ये मामला जो पेश आया ये तो इसलिए था कि जो कुछ तुम्हारे सीनों में है अल्लाह उसे आजमा ले, और जो खोट तुम्हारे दिलों में है उसे छांट दे। अल्लाह दिलों का हाल खूब जानता है। तो क्या है देखिए, वहां पे तो एक जंग के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात हो रही है ना, लेकिन एक टाइमलेस एडवाइस है हम सब के लिए। क्या? कि मौत का वक्त भी मुकर्रर है और मौत की जगह भी मुकर्रर है। इन्नल्लज़ीना तवल्लू मिनकुम यौमत तक़ल जमआन, तुम में से जो लोग मुकाबला के दिन पीठ फेर गए थे, उनकी इस लग़ज़िश का सबब ये था कि इनकी बाज़ कमज़ोरियों की वजह से शैतान ने उनके कदम डगमगा दिए थे। अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया, अल्लाह बहुत दरगुज़र करने वाला और बुर्दबार है। अब ये हुआ कि जब बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई ना, तो मुसलमान जो 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 सही मतलब मोमिनीन सालिहीन थे, वो भी मैदान छोड़ के भाग गए। और कहा जाता है कि हज़रत उस्मान गनी भी उनमें शामिल थे, जो मैदान छोड़ के गए थे। तो उनके ऊपर ये बात आ रही है कि क्यों ऐसा हुआ कि शैतान ने उनके उनके कदम डगमगा दिए थे। कुछ उनमें ऐसी कमजोरियां थी जिनके ऊपर शैतान ने नकब लगाया, और जब वो नकब लगाता है तो वो इंसान की कमजोरी देखती है। जैसे किसी को अगर बहुत गुस्सा आता है ना, तो वो गुस्सा इंसान की कमजोरी होती है, तो वो बस इसी चीज का फिर शैतान फायदा उठाता है, उसी को ज्यादा हवा दे के इंसान के अमाल पर बात करवाता है। तो यहाँ पे भी यही हुआ। तो लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ने दरगुजर किया और अल्लाह ताला ने उन्हें माफ कर दिया। तो बाद में लोग तानाकशी करते थे हज़रत उस्मान के लिए, लेकिन उनको ऐसा करने का कोई हक नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में लिखा है कि जितने भी लोगों ने इस तरह से किया वो घबरा गए, या जो भी उनके साथ सिचुएशन पेश आई, अल्लाह ताला ने उन्हें माफ कर दिया।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू वक़ालू इख़वानिहिम इज़ा दरबू फ़िल अर्द। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, काफिरों की सी बातें ना करो। जिनके अजीजों और अकारिब, क्या अल्लाह ताला कह रहे हैं, देखिए ये नोट करने वाली बात है। अल्लाह ताला कह रहे हैं काफिरों की, किन से कह रहे हैं? कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मुसलमानों से मुखातिब होके कह रहे हैं कि काफिरों की सी बातें ना करो। वो कौन सी बातें हैं जो काफिरों की सी हैं, जरा वो देख लेते हैं। क्या क्या बातें हैं? जिनके अजीजों अकारिब अगर कभी सफर पर जाते हैं या जंग में शरीक होते हैं और वहां किसी हादसा से दो चार होते हैं, तो वो कहते हैं अगर वो हमारे पास होते तो ना मारे जाते और ना कत्ल होते। अल्लाह इस किस्म की बातों को इनके दिलों में हसरत का सबब बना देता है, वरना दरअसल मारने और जिंदा करने वाला तो अल्लाह ही है। वो और तुम्हारी तमाम हरकत पर वही निगरान है। तो हमारा रवैया भी ऐसा नहीं होता जब कोई फौत हो जाता है, हाय अभी ये कोई उम्र थी उसके मरने की, मैं क्यों नहीं चला गया उसकी जगह पे? बीमारी हो गई ना, अगर अपनी शुगर को कंट्रोल रखता ना तो ना मरता। अगर घर पे रहता ना, बड़ी जिद की उसने सफर करने की, घर पे रहता तो ना मरता। इस तरह की बातें हम खूब सुनते हैं जब हमारे यहाँ भी किसी की डेथ हो जाती है। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ए ईमान वालों, ए लोगों जो ईमान लाए हो, काफिरों की सी बातें ना करो। तो ये कौन सी बातें हैं फिर? कि अब हम खुद इसका फैसला करने के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा क्लियर है। अगर तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ या मर जाओ, तो अल्लाह की जो रहमत और बख्शिश तुम्हारे हिस्सा में आएगी, वो उन तमाम चीजों से ज्यादा अच्छी है जिन्हें ये लोग जमा करते हैं। और ख्वाह तुम मारो मरो या मारे जाओ, बहरहाल तुम सबको सिमट कर तो अल्लाह ही की तरफ आना है। तो क्या सबक है कि मौत का वक्त तो अटल है और मरने के बाद अल्लाह के हजूर हाजिरी है। दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ दोनों दिल से निकल जाते हैं अगर इंसान के अंदर ईमान कामिल हो तो। और ईमान देखिए इंसान को कितना फिर मजबूत और बहादुर बना देता है। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह की बड़ी रहमत है कि तुम इन लोगों के लिए बहुत नरम मिजाज वाकया हुए हो। ये तो हमें पता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नरमी से काम लेने वाले थे। वरना अगर कहीं तुम तुंद खू और संगदिल होते तो ये सब तुम्हारे इर्द गिर्द से छट जाते। इनके कसूर माफ कर दो, इनके हक में दुआए मगफिरत करो और दीन के काम में इनको भी शरीके मशवरा करो। फिर जब तुम्हारा अज़म किसी राय पर मुस्तहकम हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा करो। अल्लाह को वही लोग पसंद है जो उसके भरोसे पर काम करते हैं। देखिए बेशक इसको अंडरलाइन कर लीजिए, आयत नंबर 169, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। अल्लाह ताला किन से मोहब्बत करता है? जो उसके ऊपर तवक्कुल करते हैं, जो उसको अपना कारसाज और अपना वकील बना लेते हैं। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या बात की कि एक देखें, एक लीडर जो है उसका काम क्या है कि अपनी टीम को जोड़ के रखे। कभी कभी लीडर कोई बात करता है, जैसे अभी कोई हुक्म देता है, जैसे हमने गज़वे ओहद में देखा, तो टीम किससे कोई गलती हो जाती है, कोई कोई किसी गलत फहमी की वजह से भी वो कहीं दफा बात नहीं मानते। जरूरी नहीं होता कि उनके दिल में कोई गलत चीज ही हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो फिर लीडर का क्या काम है कि उनको माफ कर दे। ना सिर्फ खुद माफ करे बल्कि अल्लाह से दुआ करे कि वो भी, अल्लाह भी उनकी गलतियों को माफ कर दे। और फिर क्या है कि उनको दीन के कामों में शरीक करे, यानी उनसे मशवरा ले, उनसे एडवाइस ले, उनको उनका ट्रस्ट बिल्डिंग करे उनके साथ, क्योंकि जब ऐसे ही लोगों से दोबारा मशवरा किया जाएगा तो एक ना सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी बल्कि काम ज्यादा बेहतर तरीके से होगा मुस्तकबिल में। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं जब तुम किसी काम का फैसला कर लो तो फिर अल्लाह पे भरोसा करो, क्योंकि अल्लाह को वही लोग पसंद है जो उसके ऊपर भरोसा करते हैं। अल्लाह तुम्हारी मदद पर हो तो कोई ताकत तुम पर गालिब आने वाली नहीं। ये बहुत बड़ा असूल है जिंदगी का जो आज हम सीखने जा रहे हैं। अल्लाह तुम्हारी मदद पर हो तो कोई ताकत तुम पर गालिब आने वाली नहीं, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो इसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता है? बस जो सच्चे मोमिन है इनको अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। देखिए वो बात हमने सुनी है ना कि एक इंसान अगर कोई चीज हासिल करना चाहता है और पूरी दुनिया उसके फेवर में है कि इसको वो चीज मिल जाए, लेकिन अगर अल्लाह नहीं चाहता तो वो नहीं मिलेगी। और अगर एक इंसान एक चीज हासिल करना चाहता है और पूरी दुनिया उसके खिलाफ है कि इसको वो चीज ना मिले, लेकिन अल्लाह ने उसके लिए वो चीज लिख दी है तो वो उसको मिल जाएगी। तो भरोसा सिर्फ हमें अल्लाह के ऊपर रखना चाहिए। ये चीज इंसान के अंदर बहुत ज्यादा सुकून लेकर आती है। किसी नबी का ये काम नहीं हो सकता कि वो खयानत कर जाए, और जो कोई खयानत करेगा वो अपनी खयानत समेत क़यामत के रोज हाजिर हो जाएगा। यानी जिस माल में खयानत की होगी, जिस चीज में खयानत की होगी, इंसान ने वो चीज अपने सर पे उठाई भी होगी जब वो क़यामत के दिन यौम महशर मैदान में जमा जमा होंगे जब सब, तो वो वहां जाएगा।
اب یہ کیوں یہ بات کی گئی، منافقین کا الزام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کیوں کرتے ہیں، تاکہ وہ مال غنیمت اکٹھا کریں، اور پھر جب وہ مال غنیمت بانٹتے ہیں تو وہ اس میں خیانت کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ جنگیں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں غلط تھی۔ پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو، وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو، جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں درجات میں فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھایا، یعنی مکہ کی اپنی قوم میں سے پیغمبر اٹھایا، جو جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، اور ان کو کتاب اور دانائی کی حکمت دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ تو نبی کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ اللہ کی آیات لوگوں کو سنائے، ان آیات کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں کا تزکیہ کرے، انہیں سنوارے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائے۔ اور اگر نبی نہیں ہے تو پھر اہل ایمان کی یہی ذمہ داری ہے، اور یہی وہ کام ہے جن کو کرنے سے کسی بھی قوم کی تربیت ہو سکتی ہے۔ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا۔ اب یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون مومن ہے اور کون منافق۔ یہ منافق کا لفظ نا ابھی پہلی دفعہ آ رہا ہے، ورنہ ابھی منافق کا لفظ نہیں استعمال ہوا تھا ابھی تک۔ سورۃ بقرہ میں بھی نفاق کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن کسی کے اوپر وہ کہتے ہیں نا الزام نہیں دھرا گیا، نہ کسی کو اس کے اوپر وہ نام لے کے بتایا گیا کہ یہ منافق ہے، بس اشارہ کیا گیا کہ یہ منافقت کی بیماری ہے جو معاشرے میں موجود ہے، تاکہ لوگ پہچان لیں تو وہ اپنا علاج کر لیں۔ لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ منافق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وہ منافق کی جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ وہی والی بات ہے جو عبداللہ بن ابی والی۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے تو اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے، اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے تھے اور مارے گئے، ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ اور کہا جاتا ہے، ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن مدینہ میں جنگ احد جب ہو رہی تھی تو مدینہ میں 70 لوگ طبعی موت مر گئے تھے، کیونکہ موت تو کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھی بھی ہے ہر ایک کے لیے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے تو اسے ٹال کر دکھا دینا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، آیت نمبر 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ کہو۔ اب ظاہر ہے کہ جنگوں میں جب انسان ایک اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کی خاطر لڑنے کے لیے کود پڑتا ہے، تو اگر وہ مارا جائے تو وہ اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میری راہ میں مارا جائے اس کو مردہ مت کہو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہے، اپنے رب کے پاس رزق پا رہا ہے، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہے، اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں ابھی وہ وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یعنی وہ کس بات پہ خوش ہیں کہ باقی جو اہل ایمان ہیں وہ بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی اسی طرح کی خوشیاں ہوں گی۔ اب یہ ہوا کہ جنگ احد جب لڑائی ختم ہو گئی تو پھر رات آ گئی، اور اس کے بعد کیا تھا کہ مسلمان کافی زخمی تھے۔ اب جب قریش کا قافلہ واپس جا رہا تھا تو راستے میں ان کو یہ سوچ آئی کہ یہ تو ہم نے بڑا غلط کیا، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان سب کو مار ہی ڈالتے نا، کیونکہ ان کے پاس موقع تھا ایسا کرنے کا، ان کے پاس یہ بھی موقع تھا کہ وہ مدینہ پہ بھی حملہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں تھا۔ تو اب ان کو یہ پچھتاوا ہوا تو انہوں نے سوچا کہ چلو واپس چلتے ہیں، لیکن پھر کچھ حالات ایسے ہوئے کہ انہوں نے واپس آنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ یہ لوگ ضرور واپس پلٹ کر حملہ کریں گے، اس لیے جیسے ہی صبح ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پکارا کہ ہم نے دوبارہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جانا ہے، تو یہ اس سچویشن کی بات ہو رہی ہے۔
ایسے مومنوں کے اجر کو جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کی رسول کی پکار پر لبیک کہا، یعنی اگلے مارکے کے لیے، ان میں سے جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ انہوں نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آخرکار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یعنی مار کا کوئی نہیں پیش آیا تھا، لیکن کیونکہ ایک اور آزمائش ہو گئی اور ان مسلمانوں کے درجات مزید بلند ہو گئے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ تمہیں ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا، اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ تو سبق کیا ہے اس پوری آزمائش کا؟ کہ جو صاحب ایمان ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اب آیت نمبر 176 دیکھیے، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بن گئے ہیں، وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھے، ہم تو ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں اور پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہو۔ یعنی منافقین جو کچھ کر رہے تھے وہ اپنی تدبیروں میں کچھ نہ کچھ کامیاب بھی ہو رہے تھے۔ تو یہاں اسی کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، تاکہ یہ مزید گناہ سمیٹے اور اپنے آپ کو اچھے طریقے سے جہنم کا مستحق کر لے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، یعنی منافقین کو مومنین سے الگ کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کر دے۔ غیب پر کیا مطلع کرنے کا مطلب ہے کہ یہ نہیں اللہ تمہیں بتائے گا کہ کون کون منافق ہے۔ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور تقوی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملنے والا ہے۔ یعنی اللہ کا اجر، بڑا اجر کیا ہے؟ اللہ کی جنت، اس کی رضا، اس کی عرش کا سایہ، کس دن؟ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، یوم محشر۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہے کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بن جائے گا، اور زمین اور آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب دیکھیے کہ کیونکہ جنگ میں مال کی ضرورت پیش آتی ہے نا، تو پھر لوگوں کو انفاق کا حکم بھی دیا جاتا ہے کہ اپنا مال خرچ کرو، تو یہاں پہ بخیلی اور کنجوسی جو لوگ برتے ہیں ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے۔ تو میراث کیا چیز ہوتی ہے؟ میراث وہ والا مال ہوتا ہے جو مرنے کے بعد دوسرے لوگوں کو ملتا ہے۔ تو جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی تو یہ زمین رہ جائے گی، تو یہ زمین ویسے بھی اللہ کی ملکیت ہے، تو اس وقت بھی یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت ہوگی۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یہود کے بارے میں اب بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ یعنی جب ان لوگوں سے کہا جاتا تھا نا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، تو یہ ایسی باتیں کرتے تھے۔ ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ رکھیں گے، اور اس سے پہلے وہ جو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ جب فیصلہ کا وقت آئے گا تو اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آگ کھا لے۔ ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سارے رسول آ چکے ہیں جو بہت ساری روشن نشانیاں لائے تھے، وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو، پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ یہ کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہ رکھا ہے کہ تم صرف ان رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ جو تمہارے سامنے جب کوئی قربانی پیش کریں تو آسمان سے ایک آگ آئے اور اس قربانی کو کھا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے تم مجھ پر ایمان نہیں لا رہے،
لیکن تم سے پہلے تو بہت سارے انبیاء آئے تھے نا جن کو تم قتل بھی کرتے رہے ہو اور تم نے ان کے اوپر ایمان بھی نہیں لایا. وہ تو تمہیں یہ والی نشانی بھی دکھاتے تھے کہ جب قربانی پیش کی جاتی تھی تو آسمان سے آگ آتی تھی تو وہ اس کو کھا لیتی تھی. یہ تھا پرانی اقوام میں یہ ہوتا تھا کہ قربانی کی جو منظوری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا یا نہیں کیا، اس کا انڈیکیشن یہی ہوتا تھا کہ آسمان سے ایک آگ کا شعلہ آتا تھا اور وہ قربانی کو کھا لیتا تھا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بہت سارے رسول آپ سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں، اور جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے. آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے، تو آپ سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو. قیامت دراصل وہ ہے کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. تو اصل میں کامیابی کیا ہے کہ دوزخ کی آگ سے بچ کر جنت میں چلے جانا، یہ ہے اصل کامیابی. رہی یہ دنیا تو یہ محض ظاہر اور فریب ہے. لِتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں بھی سنو گے. اگر ان سب حالات میں تم صبر اور تقوی کی روش پر قائم رہو تو یہ بہت حوصلے کا کام ہے. یعنی لوگوں کی باتیں جو الزام ہوں گی، غلط ہوں گی، وہ تمہیں سننی پڑے گی جب تم اللہ کے راستے میں نکلو گے. جب تم اس کے راستے میں جنگ کرو گے تو یہ تمہیں مال کی بھی آزمائش آئے گی اور تمہیں جان کی بھی آزمائش آئے گی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان آزمائشوں میں ڈال کے بندے کو آزماتا ہے کہ وہ کتنا کھرا ہے اور کتنا کھوٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سارے حالات تو تمہیں پیش آتے رہیں گے، تم نے کیا کرنا ہے ایسے حالات میں؟ صبر سے کام لینا ہے، یعنی جمے رہنا ہے، اپنے مشن سے نہیں ہٹنا. صبر کا یہ مطلب ہے یہاں پر. اور تقوی کی روش، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا ہے. ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلا دو جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا اور تھوڑی سی قیمت پر اسے بیچ ڈالا. کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں. تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں پہ ان کی تعریف کی جائے جو فی الواقعہ انہوں نے نہیں کی. یعنی یہ جو منافقین ہیں یہ چاہتے تھے کہ وہ کام ہر وقت ان کی تعریفیں ہوتی رہیں، ان کاموں پہ بھی ان کی تعریفیں ہوں جو یہ نہیں کرتے. حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے اور اسی کی قدرت سب پر بھاری ہے. ابھی یہ جو آگے آیات آ رہی ہے نا، آیت نمبر 190 سے لے کر، یہ ان آیات کی بہت زیادہ فضیلت ہے. سورہ بقرہ میں بھی آخر میں بہت جامع آیات موجود تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ کے اوپر بہت رکت چھا گئی. آپ ساری رات روتے رہے. ایون جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان کو صبح کی نماز کے لیے بھی بلانے آئے تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گریہ طاری تھا. اور یہ وہ والی آیات ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو وضو کرنے سے پہلے، یعنی ابھی اپنے بستر سے اٹھتے نا ان آیات کو پڑھا کرتے تھے. یہ والی جو آیات ہیں، یہ آیات ایک اور وے میں اس طرح سے امپورٹنٹ ہیں کہ یہ فلسفہ ایمان کے اعتبار سے بہت ہی اہم آیات ہیں کہ انسان کا ایمان کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے اصل میں، اور پھر وہ اپنی منزل تک کس طرح سے پہنچتا ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ بھی دیکھیں گے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے اس سے کہ کوئی بیکار کام کرے. بس اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی